अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूरोप में माल्टा के बाद पोलैंड भी एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तानियों को वर्क वीज़ा देता है। तो पोलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है। अगर आपके पास ऑफर लेटर है तो आप डायरेक्ट वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप विजिट वीज़ा लेके भी वहां जाके जॉब हंटिंग कर सकते हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उसी पोलैंड के शेंगन वीज़ा पे अगर आप माल्टा जाके जॉब हंटिंग करना चाहें तो ये भी ऑप्शन आपके पास होता है। जॉब मिलने के बाद आपकी कंपनी आपका ऑफर लेटर और उसके बाद आपका वर्क परमिट जो है वो प्रोसेस करवाती है और इसके सारे अखराजात आपकी जो कंपनी है वो पे करती है। तो इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या वर्क वीज़ा के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पोलैंड के वीज़ा के लिए आप अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स कहां पे सबमिट करेंगे और आप पोलैंड का वीज़ा कैसे हासिल कर सकेंगे। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। सोलो ट्रेवल टाइगर वीलॉग्स, ये नया वीलॉग्स का चैनल है। मेरे जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे वो आएंगे इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। पोलैंड की एम्बेसी इस्लामाबाद में मौजूद है और पोलैंड की वीज़ा एप्लीकेशन हम डायरेक्ट एम्बेसी में सबमिट करते हैं अपॉइंटमेंट लेने के बाद। माल्टा के बाद पोलैंड एक ऐसा मुल्क है जहां पे जॉब्स अवेलेबल है और ये दोनों कंट्रीज एशियन कंट्रीज यानी कि पाकिस्तान और इंडिया को भी वर्क वीज़ा देते हैं। अगर आप सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा में इंटरेस्टेड हैं तो उसकी तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। अगर आप पोलैंड में काम करना चाहते हैं, वहां पे सेटल होना चाहते हैं तो उसकी भी तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और ये सारा आसान प्रोसेस आप खुद कर सकेंगे, खुद अप्लाई कर सकेंगे। पोलैंड का वीज़ा आप सिर्फ 20,000 रुपयों के अंदर अप्लाई कर सकते हैं जिसमें इंश्योरेंस भी शामिल है। तो अगर इस शॉर्ट सी वीडियो को आप मुकम्मल तौर पे देख लेते हैं तो आपको सारी मालूमात एक जगह पे इस वीडियो में मिल जाएगी और ये सारा प्रोसेस आप समझ पाएंगे। उसके बाद ये आसान प्रोसेस आप खुद कर सकेंगे, अपने पैसे भी बचा सकेंगे, वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा आप खुद हासिल कर सकेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके जाऊंगा मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। ये पोलैंड एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप ओपन करना चाहें तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज जितनी आपकी काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमें नजर आ रहा है वीज़ाज। हम इस पे क्लिक करेंगे तो तमाम वीज़ाज की लिस्ट हमारी स्क्रीन पे आ जाएगी। यहाँ से हम चूज करेंगे सी टाइप शेंगन वीज़ा, तो इसकी तमाम डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगी। यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, अगर आप रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके काम की चीज़ें होंगी वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। अगर आप पोलैंड की अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो इस ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल करेंगे एम्बेसी को और आप पर्पस ऑफ ट्रेवल बताएंगे कि आप क्यों वीज़ा लेना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है। उस हिसाब से जो है अपॉइंटमेंट्स दी जाती हैं। इस वक्त दूसरी एम्बेसीज की तरह पोलैंड की एम्बेसी भी ओपन है, बल्कि इस वक्त सारी एम्बेसीज ओपन है। जब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की तो फिर यहाँ पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। अब वो डिपेंड करता है ट्रेवल ऑफ पर्पस पे कि आपका ट्रिप कितना ज़रूरी है। तो इस ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल करेंगे और आप जो है अपना ट्रेवल ऑफ पर्पस बताएंगे, फिर जितना ज़रूरी होगा आपका विजिट उस हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ नजर आ रहा होगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कोविड से पहले जो रेगुलर एक्टिविटीज थी वो इस वक्त नहीं है। उसके लिए आप वेबसाइट को चेक करते रहा करें क्योंकि कोविड की बाद जो है रेगुलर एक्टिविटीज जब स्टार्ट हो जाएंगी तो यहाँ पे वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। पोलैंड के वीज़ा के लिए हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पे आपको एक लिंक नजर आ रहा होगा ई कॉन्सुलेट का। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे ई कॉन्सुलेट के पोर्टल पे जहाँ पे हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद लॉगिन करके अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करते हैं। पोलैंड के विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होते हैं तो मैं यहाँ पे आपको फटाफट से एक ओवरव्यू दे देता हूँ।
डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले नंबर पे है ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैं आपको बता चुका हूं कि ई कॉन्सुलेट के जरिए कैसे आप फिल करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे है वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर और ट्रेवल प्लान। ये वर्क वीज़ा के लिए लाजमी नहीं होता। अगर आप विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाते हैं तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी फॉर वीज़ा प्रोसेसिंग। वहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, रिक्वेस्ट लेटर, ट्रेवल प्लान, एम्प्लॉयमेंट लेटर, पे स्लिप्स, NOC। तो ये सारे बने बने डॉक्यूमेंट्स में आप थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके 2 मिनट में और मुफ्त में ये डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए FRC, CNIC की कॉपी, पासपोर्ट का पहला पेज, बायोडाटा और सेकंड पेज, और जितने भी यूज पेजेस हैं वो आपको दरकार होंगे। इसके अलावा आपके जितने भी प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं उन सब के फोटोकॉपी सेट्स आपको बनाने होंगे, खाली पेजेस समेत। कोविड के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की कॉपी दरकार होगी। 2 फोटोग्राफ्स दरकार होंगे व्हाइट बैकग्राउंड पे 35 mm बाय 45 mm के। अगर टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको होटल बुकिंग दरकार होगी। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं ऐसी होटल बुकिंग दें जो पेड हो और रिफंडेबल हो, क्योंकि खुदा न खास्ता आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपका कोई भी नुकसान ना हो। अगर आप फैमिली फ्रेंड से मिलने जाते हैं तो फिर उनसे आप स्पॉन्सर लेटर मंगवा लें, फिर आपको होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर भी आपको होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं होती। फ्लाइट रिजर्वेशन की कॉपी दरकार होगी। कंफर्म और पेड फ्लाइट टिकट देने की ज़रूरत नहीं होती। ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस दरकार होगी कोविड की कवरेज के साथ, जिसकी कवरेज कम से कम 30,000 यूरो होनी चाहिए, जो आपको 2,000 से लेके 4,000 पाकिस्तानी रुपयों के अंदर मिल जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों के लिए जाते हैं। आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट दरकार होगा। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा पे जाते हैं तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। अगर आपके पास ऑफर लेटर है और वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर 4-5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए भी हैं आपके अकाउंट में तो फिर चल जाता है। अब जो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ ये आपको वर्क वीज़ा के लिए दरकार नहीं होते, सिर्फ विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा के लिए। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपकी कंपनी से एम्प्लॉयमेंट लेटर और आखिरी 3 महीनों की पे स्लिप्स। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी फॉर वीज़ा प्रोसेसिंग। वहाँ पे इनके वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे 2 मिनट में और मुफ्त में। आप एम्प्लॉयमेंट लेटर और NOC और 3 महीनों की पे स्लिप्स वहाँ से आप जनरेट कर सकेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप अपनी कंपनी से साइन और स्टैम्प करवा सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो SCCP का भी हो सकता है या FBR का भी हो सकता है। आखिरी 3 सालों के टैक्स रिटर्न दरकार होंगे। अगर आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करवा रखी है तो वहां से आप रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं, मगर ये ऑप्शनल है। उसके बाद कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है मगर ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसके स्टेटमेंट की कॉपी, अगर आपके पास गाड़ी है या किसी भी किस्म की कोई प्रॉपर्टी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको लगानी चाहिए। इससे आपके विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम शेंगन C टाइप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके वीज़ा फीस जो है वो होती है 80 यूरो। अगर हम प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो 15 से 20 वर्किंग डेज लगते हैं पोलैंड के वीज़ा के लिए। वर्क वीज़ा के लिए इन सपोर्टिंग ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। पोलैंड में जब आप ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आपको वहां पे जॉब मिल जाती है तो आपको एक ऑफर लेटर आता है। वो ऑफर लेटर इस वीज़ा एप्लीकेशन के साथ आपको सबमिट करना होता है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पे जाके आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं, और जॉब मिल जाने के बाद आपको सिर्फ वर्क परमिट पे ही काम करना होता है। तो इस तरीके से आप पोलैंड का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेन चैनल को और सब्सक्राइब करें वीलॉग्स वाले चैनल को, ताकि जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।